विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमत्सवो ममदङ्घ्रिविजङ्कितायाः। का कौन वा या तो सहेत सहन कर सकता है विरहम वियोग पुरुषोत्तमस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेम प्रेममयी अवलोक चितवन रुचिरस्मित मोहक हंसी वल्गु जल पे है हृदय को भाने वाली बोली स्थैर्यम गंभीरता समानम प्रणय संबंधी क्रोध अहरत जीता मधु प्रियतमा मानिनी नाम सत्यभामा जैसी स्त्रियों का रोम उत्सव प्रसन्नता से रोमांच मम मेरा यत जिसका अंग्री पांव विटंकिताया से अंकित। अनुवाद। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वह अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तब मैं उनके चरण कमल की धूल में मग्न हो जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेष्टमनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास वै निजवांचित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। 16वां अध्याय आज भगवान ने चाहा तो हम संपूर्ण कर लेंगे और इस प्रकार भूमि देवी धर्म को अपनी व्यथा बता रही हैं और पर्टिकुलरली ये 4 श्लोकों में 32, 33, 32, 33, 34, 35 में उनको जो भगवान से विरह हो रहा है, जो विरह वो सहन नहीं कर पा रही है, उसके कारण शोक कर रही है, उनका वर्णन कर रही है। ठीक है, जैसे 32वें और 33वें श्लोक में हमने सुना था कि वो लक्ष्मी जी जिनकी एक खाली क्या कहते हैं अपांग है ना, तिरछी चितवन मतलब खाली एक आंखों की तिरछी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या करते थे। कौन गण? ब्रह्मा आदि देवता इतने लंबे समय तक तपस्या करते थे कि लक्ष्मी जी की एक खाली हमें दृष्टि मिल जाए, एक साइड से खाली देख ले हमें, बस उसके लिए वो लक्ष्मी जी जिनके लिए इतनी तपस्या करते थे, जिनकी कृपा चाहते थे, वो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, वो अपने घर को, अपने वन को, अरविंद वनम, अपने कमल के वनों को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों की सेवा में लगी रहती है, सभी प्रकार के संकोच के भाव से रहित होके, है ना।
और वो लक्ष्मी जी जिन चरण कमलों की सेवा करती है वो चरण कमल हमेशा मेरे पे रहते थे। मैं उन चरण कमलों से हमेशा सुशोभित होती थी। कौन कौन से चरण कमल बताए थे? 4 है ना, कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा। और चारों का हमने सुना भी था कि क्या क्या चारों का सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे चरण कमलों से अंकित होकर जब मैं सुशोभित हुई तो भगवान की विशेष शक्ति को मैंने प्राप्त किया, जिसके कारण मैं अत्यधिक सुशोभित हो गई, 3 लोगों से भी ज्यादा, है ना। और इसके बाद जब अंत में मैं गर्वीली हो गई, मैं अत्यधिक गर्व करने लगी, उसी समय भगवान ने मुझे त्याग दिया। ये सुना था हमने, है ना। तो क्या कहते हैं, ये 32वें 33वें श्लोक पे सुना कि कैसे भगवान का वो भगवान का कैसे मैं विरह सहन कर सकती हूँ। जो भगवान ने मुझे इतने ऊंचे स्थान पे ले गए, ब्रह्मा जी और देवता लक्ष्मी जी को जाते हैं, लक्ष्मी जी भगवान को जाते हैं, और भगवान के चरण मेरे ऊपर हमेशा रहते थे, अंकित रहते थे। तो उन भगवान का मैं विरह कैसे सहन कर सकती हूँ, है ना। और कल वाले श्लोक में जो महाराज जी ने कहा था, वो श्लोक में भूमि देवी भगवान के अवतार का कारण बता रही है कि भगवान पर्टिकुलरली हमारे लिए तो आए थे। किनके लिए आए थे? अभी कौन लोग बातें कर रहे हैं? गाय, पृथ्वी और धर्म, गाय और बैल। तो भूमि देवी और ज्यादा एप्रिशिएट कर रही है भगवान को कि हमारे लिए तो आए थे भगवान, है ना। जब व्यक्ति चला जाता है तब उसके गुण याद आते हैं, ठीक है, ये सही बात है ना। भगवान तो कहीं गए नहीं, लेकिन सामान्य रूप से भी देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी क्वालिटीज हम स्मरण करते हैं, वो क्या क्या करते थे। उसी तरह से जब भगवान चले जाते हैं, चले जाते हैं मतलब दृष्टि से अभी नहीं है दृष्टि के सामने, तो भूमि देवी को सब याद आ रहा है कि ये तो हमारे लिए आए थे, है ना। तो क्या कह रहे हैं? यो वै, बोलिए सुरेश जी। बहुत सुंदर। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में पृथ्वी देवी, कल तो महाराज ने समझाया था लेक्चर में, हम खाली एक बार मीनिंग देख लेते हैं। पृथ्वी देवी क्या बोल रही है श्लोक में? यो वही, यो मतलब वही भगवान जिन्होंने मुझे त्याग दिया, वे निश्चित रूप से ममाति भरम आसुर वंश आ गया। मम आति भरम, अति भरम मतलब मैं अत्यंत ज्यादा बोझ से मैं भर गई थी, है ना। इनके बोझ से भर गई थी। आसुर वंश राज्ञा, असुर आसुरिक राजाओं के वंश से, वंश मतलब आसुरिक राजाओं के, जो राजाओं के परिवार में असुर राजा हुए उनके बोझ से मैं भारी हो गई थी। किन बोझों से? अक्षौहिणी शतम, अक्षौहिणी मतलब उसमें अलग अलग संख्या लिखी हुई है। शतम मतलब 100 अक्षौहिणी, 100 मतलब सैकड़ों, सैकड़ों अक्षौहिणी के वजन से मैं पूरी तरह से मतलब वजन वाली हो गई थी। जैसे कहते हैं ना कि मेरे पे इतना लोड था, मैं बोझिल हो गई थी, है ना। तो भगवान ने क्या किया? आपनु अपान उदत, अपान उदत मतलब नष्ट कर दिया। वो शतम 100 की 100 अक्षौहिणी को नष्ट कर दिया। क्यों कर दिया? आत्मतंत्र, आत्मतंत्र मतलब समझ रहे हैं? आत्मतंत्र क्या अर्थ पता है? आत्म तंत्र मतलब समझ रहे? तंत्र मतलब व्यवस्था, और आत्मतंत्र मतलब वो खुद की व्यवस्था कर लेते हैं, उनको किसी और पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। हमें निर्भर रहना पड़ता है, हमें सरकार पे, समाज पे, अपने परिवार वालों पे, अपनी स्त्री पे, अपने बच्चों पे, अपने हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं उन सर्वेंट्स पे हम लोग निर्भर हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? आत्मतंत्र, वो खुद की व्यवस्था अपने आप ही कर लेते हैं, उनको किसी और पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर शब्द है आत्मतंत्र। तो भगवान ऐसे आत्मतंत्र ने 100 की 100 अक्षौहिणी सेना को नाश कर दिया और मेरे वजन को कम कर दिया। ये तो हो गया पृथ्वी देवी का
पृथ्वी देवी पे आने का अवतरण ये हुआ था ना 10वें स्कंद में। धरती माँ गाय का रूप लेके जाती है ना ब्रह्मा जी के पास और बोलती है मेरे पे इतना ज्यादा वजन है। तो ब्रह्मा जी सब शिव जी आदि देवताओं को लेके क्षीरोदक सागर में जाते हैं, क्षीरसाई सागर में, याद है आपको, 10th कैंटो में पढ़ते हैं। तो ये बता रही है, वही चीज बता रही है पृथ्वी माँ की, देखिए मैंने ऐसा प्रार्थना किया था तो वो मेरे वजन को हल्का किया। एक तो अवतार का ये प्रयोजन था भगवान का, भगवान इसलिए आए थे, और दूसरे अवतार का क्या प्रयोजन था वो दूसरी 2 लाइन में बता रहे हैं। त्वाम दुस्तम उन पदम आत्मनि पौरुषेण, और हे धर्म, त्वाम मतलब हे धर्म, तुम्हारी स्थिति भी तो बिगड़ी हुई है, ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुझे तो भगवान ने बचाए बचाए, मेरा वजन तो कम ही कम किया, तुम्हारी कौन सी स्थिति अच्छी थी। त्वाम मतलब तुम्हारी, दुस्तम मतलब तुम भी कठिनाई में थे। क्यों कठिनाई में थे, पुनः पदम, आप तीनों मतलब आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते थे, है ना, धर्म को कोई पालन नहीं करता था, आप तीनों आप पैरों पे खड़े होने के शक्ति से रहित थे। एक सांड की, एक बैल की पता है शक्ति क्या होती है, उसके पैर, है ना, अगर एक बार उसके पैर से कुछ गड़बड़ हो जाए, पैर में सांड के या बैल के, और वो अगर नीचे लेट जाए तो उसको वापस खड़ा करना भारी काम है ना। ये हमने देखा है हमारी गौशाला में। मतलब वो सांड इतने, एक सांड की वजन क्या होता है पता है कितना होगा, 100-200 किलो कितना होगा बताइए, 1000 किलो से ऊपर होता है। और अगर उसका एक पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ हो जाता है पैर में, अगर एक बार वो लेट गया तो उसको उठाना भारी काम है, और वो तभी लेटता है जब उसकी मृत्यु नजदीक आने वाली होती है। अगर वो सांड लेट जाए, गाय लेट जाए ना, समझ लेना कि ये जल्दी ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं। तो उसको सबसे पहले खड़ा करना पड़ता है कि कैसे ना कैसे खड़े हो जाए, एक बार खड़ा हो जाएगा ना धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेटना ज्यादा सही नहीं है। तो हम उठाए कैसे, 1000 किलो का सांड नीचे गिर गया, तो मशीन बुलाई, उनकी मशीन होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के उनको एक वो क्या कहते हैं, वो चमड़े का कुछ लगाते हैं उन पे, ऐसा जैसे वो रसोइये बनाते टाइम क्या पहनते हैं, वो कैपरन पहनते हैं ना, तो ऐसे वो सांड पे लगाया और उसको बांध के ऊपर ऊपर किया तो उसको खड़ा किया, बहुत मुश्किल है। तो यही कह रहे कि आपकी स्थिति भी कैसी थी, आप भी तो गिर गए थे, है ना, आप भी खड़े होने की शक्ति से रहित थे। कौन बोल रही है, किसको बोल रही है, गाय किसको बोल रही है, धर्म को बोल रही है कि आपकी स्थिति भी कौन सी अच्छी थी, आप भी तो खराब स्थिति में थे। तो क्या किया आपने, भगवान ने क्या किया, आत्मनि पौरुषेण संपादयन, भगवान ने अपनी खुद की अंतरंगा शक्ति से आपको वापस खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया मतलब भगवान जब आए तो सबने धर्म का पालन करना शुरू कर दिया, धर्म को अपने चारों पैरों पे वापस खड़ा कर दिया। तो कहाँ आए आप, तो कह रहे हैं यदुषु, यदु वंश में आप आए। रम्यम, रम्यम मतलब बड़ा ही एट्रैक्टिव, बड़ा सुंदर। विव्रत, विव्रत मतलब आपने स्वीकार किया। अंगम मतलब शरीर को, आप बहुत ही सुंदर, शरीर को स्वीकार करना मतलब ऐसा नहीं कि भगवान का शरीर है नहीं और शरीर लिया, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सुंदर शरीर प्रकट हुए, भगवान बहुत सुंदर रूप में प्रकट हुए, ऐसा बोल सकते हैं। शरीर को स्वीकार करने का मतलब समझ रहे हैं, प्रकट हो गए। नहीं तो शरीर को स्वीकार करने का मतलब ऐसा समझने, निर्विशेषवादी ऐसा समझते हैं भाई शरीर था नहीं, आप शरीर स्वीकार किया, जैसे हम शरीर स्वीकार करते हैं वैसे भगवान शरीर स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए ये भी भगवान का एक अवतार का प्रयोजन है ना। गीता जी में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता तब मैं प्रकट होता हूँ। तो धर्म की ग्लानि होगी ना, सांड गिरा हुआ है चारों पैरों पे नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, तो भगवान, ये पृथ्वी देवी ये दोनों चीजें याद दिला रही कि देखो हम पे कितना भगवान ने अनुग्रह किया था और अब वो नहीं रहे, तो उनके विरह को कैसे हम सहन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने 34वें श्लोक में पढ़ा था। अब आज का श्लोक है, छोटा सा तात्पर्य है। तो आज आप लोग की जल्दी हॉलीडे हो जाएगी, वैकेशंस, फिर कल एकादशी। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु नहीं है, कहाँ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ सोचा है आप लोगों ने, हैं किया हुआ है, ठीक है। तो सबको चलना है, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु वाला उत्साह लाना है आप सबको, वो है नहीं तो इसका ये नहीं कि ढीले पड़ जाए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उनके लिए, उनके मन में बहुत उत्साह रहता है, बुक्स हमेशा साथ में रखते हैं। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ 35वां श्लोक, यस। अब आगे क्या बता रहे हैं, आगे और भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो बता रहे हैं, कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य
का मतलब कौन, और वाह मतलब और कौन होगा, है ना, कौन और होगा, वाह मतलब अथवा, अथवा मतलब ऑप्शनल, का मतलब कौन, और कौन सहन कर सकता है ना। बोला हम लोग सहन नहीं कर सकते, मतलब और कोई भी सहन नहीं कर सकता है। क्या नहीं सहन कर सकता है? विरहम, भगवान का विरह। कौन भगवान है? पुरुषोत्तमस्य। क्यों सहन नहीं कर सकते विरह? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं? तो तीन गुण बता रहे हैं वो, तीन गुण बता रहे हैं। एक तो बता रहे हैं प्रेमावलोक, दूसरा बता रहे हैं रुचिरस्मित, और तीसरा बता रहे हैं वल्गु जल्पेह। प्रेमावलोक मतलब भगवान की प्रेम भरी चितवन, उसे क्या बोलते हैं? प्रेमावलोकन है। क्या? कटाक्ष, ग्लांस बोल सकते हैं, अवलोकन। तो भगवान कैसे देखते हैं? प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। देखिए एक बात समझिए कि दृष्टि में बड़ी शक्ति होती है। क्या होती है? व्यक्ति अपने मन के भाव दृष्टि से प्रकट करता है ना। हम किसी पे देखते हैं तो हमारी जो दृष्टि होती है वो विकारों के साथ होती है। विकार समझ रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ। कभी कभी कोई बोलते हैं भाई साहब इसकी इसकी नजर बड़ी गंदी है, ऐसा सुना है हमने कभी? इसकी नजर बड़ी गंदी है। तो व्यक्ति नजर से बहुत चीजें बोल देता है, बहुत चीजें बोल देता है। व्यक्ति की नजरों से मतलब व्यक्ति के हाव भाव प्रकट हो जाते हैं। नहीं, ये भक्ति का जो मामला है पूरा हृदय का मामला है। व्यक्ति के हृदय में क्या भाव चल रहे हैं? भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना। बाहर से हम माला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हृदय में कुछ चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो प्रेम दृष्टि मतलब भगवान की जो दृष्टि है क्या है? दो चीजों से भरी हुई है, प्रेम से और कृपा से। तो जब हम भगवान को दर्शन करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए भगवान हम पे प्रेम की दृष्टि डाल रहे हैं, कृपा की दृष्टि डाल रहे हैं। हम कैसे देखते हैं भगवान को? जैसे एक सामान्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है कि चलो हमने आज उससे दर्शन किए, ऐसे भगवान की कर, लेकिन भगवान कैसे देख रहे हैं? भगवान खाली देखते हैं तो उससे हमें भक्ति में, भगवान के देखने मात्र से हमें भक्ति में बल मिलता है। भगवान देख रहे हैं और हमें भक्ति में हमारी ग्रोथ हो रही है, भक्ति में हम गिरते नहीं है भगवान के देखने से। तो ये भगवान की दृष्टि है, प्रेमांजना चुरित। और ये व्यक्ति कभी कब अप्रिशिएट कर सकता है? जब उसकी खुद की भी दृष्टि प्रेम की हो जाएगी तो ही अप्रिशिएट कर पाएगा। अभी हमारी दृष्टि प्रेम की नहीं है, अभी हमारी दृष्टि विकार वाली है। हम आंखों से ही किसी पे इतना गुस्सा करते हैं ना। भागवत में लिखा है 5th कैंटो में कि कोई व्यक्ति अतिथि आता है घर पे, और कोई व्यक्ति जिस घर में वो प्रवेश करना चाहता है और उस व्यक्ति, उस घर का व्यक्ति अगर उसकी आंखों को थोड़ा सा भी मतलब ऐसे कर देता है तो व्यक्ति नरक जाता है 5th कैंटो में। मतलब उसको उसका आना पसंद नहीं है, खाली उसकी आंखों से थोड़ा सा क्रोध की दृष्टि से देखता है या खराब दृष्टि से देखता है तो वो व्यक्ति नरक जाता है। कौन सा व्यक्ति? अतिथि। अतिथि नरक जाएगा, जिसने घर वाले ने देखा है वो जाएगा। तो घर वालों सावधान हो जाओ, दृष्टि बदलो। तो पहला तो बताया कि भगवान का क्या क्वालिटी है? भगवान की प्रेम, प्रेम भरी चितवन। दूसरा क्या है? रुचिरस्मिता। रुचिर मतलब एट्रैक्टिव, प्रभुपाद लिखते हैं मोहक, मधुर। स्मिता मतलब मुस्कान, भगवान की मुस्कान है। देखिए जब भी भगवान देखते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा मुस्कुराहट रहती है उनके उनके चेहरे पे, हमेशा मुस्कुराहट। ही इज ऑलवेज टेंशन फ्री, कभी उनको कोई बात का टेंशन नहीं होता है ना। तो स्मिता है ना, मधुर मुस्कान। दूसरी क्या क्वालिटी है? मधुर मुस्कान। और तीसरा है वल्गु जल्पे है। वल्गु जल्पे मतलब प्रेम भरी बातों से। तो भगवान ने तीन क्वालिटी से क्या किया? कौन सी तीन क्वालिटी है चंचल? प्रेम भरी, इसलिए कहता हूं पीछे मत बैठा कर, शादी हो जाए तब तक तो आगे बैठ जाया कर, फिर तो अपने आप ही आना बंद कर देगी। प्रेम भरी चितवन से, दूसरा मधुर मुस्कान से, और तीसरा मीठी बातों से, प्रेम भरी बातों से। क्या किया उन्होंने? स्थैर्यम समानम अहरन। उन्होंने स्थिरता और समानम,
समानम, समानम, मान मतलब प्रणय संबंधी क्रोध, मान मतलब समझ रहे हैं क्रोध। जैसे भगवान की रानियां मान करती थी, मान मतलब क्या करती थी, नखरे क्रोध करती थी। और कैसा मान करती थी, प्रणय संबंधी मान, समझ रहे हैं, प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम, प्रेम, वो मान कैसा था, क्रोध कैसा था, प्रेम से संबंधित था। ऐसा मान हम देखते हैं भौतिक जगत में। जैसे मान लीजिए कि सत्यराज ने हरिकांता माता जी को बोला कि आज मैं शाम को 7 बजे आ जाऊंगा, अपने सत्संग चलेंगे, मंदिर चलेंगे, जहांगीरपुरा मंदिर चलेंगे। और ये 7 बजे के बदले 5-10 मिनट लेट आ गए, तो हरिकांता माता जी बोले कि आप लेट क्यों, जाओ, मैं आज से आपसे बात नहीं करती हूँ। तो इस रोष में क्या है, इसमें एक थोड़ा सा प्रेम है? समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं प्रणय संबंधी रोष। ये सब भगवान की लीलाएं जो भगवान की गोपियों के साथ और रानियों के साथ होती है, इसमें मान शब्द बहुत जगह आएगा, मान। तो भगवान ने क्या किया, स्थैर्यम समानम, स्थैर्यम मतलब स्थिरता या गंभीरता, और मानम मतलब प्रणय संबंधी रोष को आहरण, जीत लिया। क्या किया, जीत लिया। किनका जीता, मधुमानिनी नाम, मधुमानी, मधुमानी मतलब स्वीट हार्ट्स, है ना। या फिर हिंदी में बोल सकते हैं प्रियतमा, सत्यभामा, प्रियतमा सत्यभामा जैसी रानियों के मान को और स्थैर्य को जीत लिया। समझ, जैसे सत्यभामा ने क्या कहा कि रुक्मिणी के लिए आपने पारिजात का फूल लाए, मेरे लिए क्यों नहीं लाए। तो भगवान ने क्या कहा कि एक फूल क्या, पूरा पेड़ ही ले आऊंगा, है ना। तो ये बोलते हैं कि इस प्रकार मीठी बातों से, प्रेम भरी चितवन से और मधुर मुस्कान से सत्यभामा जैसी प्रियतमा रानियों का स्थिरता और प्रणय संबंधी रोष को जीत लिया। समझ गए, पहली 2 लाइन, पहली 3 लाइन। और आगे क्या कह रहे हैं कि यद अंग्री, यद अंग्री मतलब जिनके, है ना, थर्ड वर्ड है ना, जिनके चरण कमल ममा, मेरे शरीर पे विकंठिताया, अंकित होने के कारण रोमोत्सव, मैं प्रसन्नता से रोमांचित हो जाती थी। पहली क्वालिटी तो उन्होंने बताई किस प्रकार उन्होंने रानियों के दिल जीते, और दूसरी क्वालिटी क्या बता रही है, जिनके चरण कमल से मेरा जब शरीर अंकित होता था तो मैं प्रसन्नता से रोमांचित हो जाती थी, है ना। उन भगवान का विरह कौन सहन कर सकता है। समझ गए, रोमोत्सव का मतलब समझ गए। रोमोत्सव का मतलब प्रभुपाद अनुवाद में क्या बता रहे हैं कि जब वे मेरी सतह पर चलते थे तब मैं उनके चरण कमल की धूल में मग्न हो जाती थी, और मेरे थी, और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी। मतलब समझ रहे हैं, मतलब जहां जब भगवान पृथ्वी पे चलते थे तो उनके चरणों की चिन्ह से आच्छादित हो जाती थी, दब जाते थे, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाते थे, घास, घास उग जाती थी। तो घास को क्या बता रहे हैं वो, कि ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए। रोम क्या बोलते हैं, रोम मतलब शरीर के बाल। जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं ना, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार से जब वो घास मेरे, जहां जहां भगवान ने चरण रखे वहां पे घास से मैं आच्छादित हो गई, और वो घास से आच्छादित होना मानो ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर पे रोमांच हो रहे हैं, है ना। क्या देखिए कितना अद्भुत पृथ्वी देवी का विरह है ये। समझ गए श्लोक को अच्छी तरह, मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं आई होगी। ये रोम, रोम, पुलक, ये सब क्या है, ये सब अष्ट सात्विक विकार है ना। जब भगवान के लिए हमारा, हम जब प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेंगे तो 8 प्रकार के सिम्टम्स शरीर में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक रोम, पुलक, रोमांच, पुलक, कंपु, कंप, पुलक, रोम, ये सब दिखते हैं ना, कि हमारा शरीर कांपने लगता है और गला अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, और क्या कहते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स है, इसे कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। अष्ट मतलब 8, सात्विक मतलब शुद्ध, विकार मतलब चेंजेस जो बॉडी में आते हैं। अभी हमारे शरीर में विकार आते हैं लेकिन वो तमोगुणी विकार आते हैं, है ना। गुस्सा आता है, और क्या कहते हैं,
भयंकर गुस्सा आता है, रोना आता है, लेकिन खाली भौतिक जगत के कारणों से, इसलिए वो विकार जो है वो दूषित विकार है। तो हम श्रीधर स्वामी की टीका देख लेते हैं एक बार। उनका विरह कौन सी स्त्री सहन कर सकती है, प्रेम भरे दृष्टिपात, मनोहर मुस्कान और मीठी वाणी से उन्होंने सत्यभामा जैसी मधुमानिनी नाम का गर्व, मान और धैर्य हर लिया था। स्थैर्यम, स्थैर्यम का अर्थ और क्या कहते हैं, मान का अर्थ क्या बताया, गर्व और धैर्य हर लिया था। गर्व मतलब मान, मान को और स्थिरता को हर लिया भगवान ने। और रजकण, रजकण मतलब मिट्टी के ऊपर जो चरण से विटंकिता है, मतलब अलंकृत हुआ मेरा शरीर, ऐसा लग रहा था कि घास के खड़े होने, घास के प्रफुल्लित होने से उसके बहाने में रोमांचित हो गई। मतलब घास, उन चरणों पे घास उगी, घास से मैं कवर हो गई और उससे मैं ऐसा लग रहा था कि मैं रोमांचित हो गई, मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए भगवान के चरण रखने से, है ना। तो भगवान के चरण कमलों की ये विशेषता है। आप देखेंगे भागवतम का पहले 2 स्कंद भगवान के 2 चरण कमल हैं, है ना। और इतनी जगह भगवान के चरण कमलों की विशेषताएं बताई है कि, और एक जगह प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि भक्तों को तो चरण कमलों के ऊपर दर्शन ही नहीं करना चाहिए। जब तक भक्तों के हृदय से काम नहीं जाता तब तक चरण कमलों पे ही रहना चाहिए उन्हें। और फिर शुद्ध भक्त भी चरण कमलों पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि चरण कमलों की भगवान की ये क्वालिटीज हैं ना। तो हमें हमें देखना चाहिए कि चरण कमल भगवान के कितने विशेष हैं। गोपियां एक गोपी गीत में एक प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, हम आपके चरण कमलों को बहुत ही हल्के से हमारे वक्ष पे रखते हैं, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि आपके कोमल चरण हम अपने वक्ष पे रखेंगे तो कहीं चोट नहीं पहुंच जाए, है ना। स्त्रियों के शरीर का सबसे सॉफ्ट हिस्सा उनके वक्ष होते हैं, लेकिन वहां भी वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने चरण यहाँ रखेंगे तो इनको चोट नहीं पहुंच जाए। तो हमने कैसे सहन किया होगा जब आप बिना चप्पल के आप वन में जाते थे गायों का चारण करने के लिए, तो हम कैसे सहन कर सकते हैं, वो हमसे सहन नहीं होता था। तो पॉइंट समझ रहे हैं, कहने का मतलब कि भगवान को भक्ति के नाम पे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं, भक्ति के नाम पे हमें डिस्टर्ब मतलब परेशान नहीं करना चाहिए भगवान को। इसका मतलब कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी भावना, हमारी पद्धति अगर सही नहीं हो तो उससे कृष्ण परेशान हो रहे हैं। जैसे भगवान के चरण कमल है, भगवान के नाम है, ये सब एक ही चीज है। तो जैसे गोपियां भगवान के चरण कमल को, अब देखिए पृथ्वी देवी भगवान के चरण कमलों को कितना ग्लोरीफाई कर रही है ना। और ब्रजवासी जब जब भगवान वृंदावन में, मथुरा में चरण कमल जहां जहां रखते थे, ब्रजवासी वहां पे पैर नहीं रखते थे, उनको संभाल के रखते थे। यहाँ तक कि गोपियां जो भगवान की इतनी महान भक्त थी, उद्धव तो ये चाहते थे कि मुझे भगवान के चरण कमल नहीं मिले, मुझे गोपियों के चरण कमल मिले, है ना। एक श्लोक है बहुत सुंदर, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम एम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्तजम सौजनम आर्यपतम च हित्वा बेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिवीर विमज्ञाम। कि मैं ये चाहता हूं कि, उद्धव जी बोल रहे हैं, ये श्लोक बहुत ही उत्तम श्लोक है। आसाम अहो चरण रेणु जुषाम एम श्याम, उन वृंदावनों की गोपियों के चरण रेणु मुझे मिले। कैसे मिले, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। मैं चाहता हूं कि अगला जन्म में वृंदावन में जन्म लूं। कैसे, गुल्म लता औषधि, मैं पेड़ों की लताएं बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, या मैं छोटे छोटे पौधे बन जाऊं। क्यों, क्योंकि गोपियां आएगी तो यहाँ पे अपने चरण रखेगी, और जब वो अपने चरण रखेगी तो मैं मानूंगा मेरा जीवन सफल हुआ। क्यों, क्योंकि वो गोपियों ने अपना सब कुछ त्याग दिया भगवान की सेवा के लिए। तो ये चरण कमलों की विशेषता होती है। तो भगवान के चरण कमलों की क्या विशेषता होगी, कितना अद्भुत वर्णन है। इसलिए भगवान के चरण कमलों को वो इतना प्रेम से धारण करते थे गोपियां, तो हमें भगवान के नाम को कितना प्रेम से धारण करना चाहिए। कहाँ धारण करना चाहिए, अपनी जीवा पे। नाम और चरण कमल सब एक ही है ना। तो जो व्यक्ति नाम ढंग से नहीं ले रहा है, ढंग से सुन नहीं रहा है, तो वो भगवान के नाम को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब भगवान को डिस्टर्ब कर रहा है।
इसलिए समझना चाहिए कि कितना ध्यान से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बड़ा ध्यान से अच्छी तरह लेना चाहिए, जिससे कि हम कृष्ण को प्लीज कर रहे हैं, कृष्ण को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कृष्ण को पसंद कर रहे हैं। चरण कमल को हम जब देखते हैं तो हमारे बहुत सारे मेडिटेशन भी होने चाहिए। मेडिटेशन मतलब बहुत सारे चिंतन भी होना चाहिए। जैसे भागवत पढ़ोगे तो आप भागवत में से चरण कमलों का इतना सारा डिस्क्रिप्शन पाओगे, तो एक नोट बना लीजिए, नोटबुक चरण कमलों की। तो भगवान के चरण कमल कैसे हैं, जैसे एक जगह तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं सर्वव्यापी हैं, एक जगह क्या लिखते हैं वो सबसे पुराने हैं, एक जगह लिखते हैं सबसे सुंदर हैं, फिर एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान के चरण कमलों में पूरी भौतिक जगत स्थित है ना। यद पाद समाशिता ये पद पल्लवम महत पदम, महत पदम मतलब पूरा ये भौतिक ब्रह्मांड कहाँ पे स्थित है, भगवान के चरण कमलों पे, है ना। और एक जगह ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के चरण कमल भक्तों के लिए वो छतरी है जिसके ऊपर से भक्तों को हमेशा अमृत मिलता है, अमृत गिरता है ना। क्यों अमृत गिरता है, क्योंकि भक्त लोग भौतिक जगत में इतना ताप सहन करते हैं, इतना त्रिताप सहन करते हैं कि भक्त जल जा रहे हैं ताप से। तो भगवान के चरण कमल वो छतरी हैं जिनमें से अमृत गिर के भक्तों को बड़ा सुकून मिलता है ना। तो ये सब मैंने कुछ नोट किए हैं, तो मैं जब भी भगवान के दर्शन करता हूँ मंगला आरती के दौरान ही तो मैं ये चरणों का मेडिटेशन करता हूँ, है ना। तो ऐसे चरण देखने तो बस देख लिया, चरण देख लिया, लेकिन चरण देखने के साथ साथ ये मेडिटेशन होना चाहिए कि कृष्ण के चरण कमल कितने सुंदर है ना। जैसे एक और मेडिटेशन है कि भगवान के चरण कमलों के नाखून से इतना जबरदस्त तेज निकलता है, इतनी चमक निकलती है कि हमारे हृदय में जो पर्वत जैसे पाप हैं वो नाखूनों के तेज से वो सब पाप ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे होता है शास्त्रों के द्वारा दर्शन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शास्त्र चक्षु, है ना। ये शास्त्र की दृष्टि होती है। अब हम ऐसे देख लेंगे तो चरण कमल में क्या, देख लिए भाई, देख लिए देख लिया देख लिया, क्या हो गया, देख लिया, चलो भाई चलो घर चलो, ऐसे नहीं। ये मेडिटेशन होना चाहिए, ये भक्ति में प्रगति हो, ये सिस्टम है। भक्ति को कहा गया है पंच पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। चतुर पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कोई व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। धर्म करने के लिए, अर्थ कमाने के लिए व्यक्ति 10-10 घंटा 12-12 घंटा मेहनत करता है। तो ये भगवान पे मेडिटेशन करने के लिए क्या उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा? तो इस प्रकार से हमें सुनना है। एक जगह ऐसा, एक अभी तो हम भागवत में एक और श्लोक पढ़े थे जहाँ लिखा है कि जहाँ पे भगवान के चरण रहते हैं वहां पे काल का प्रभाव नहीं रहता, इसलिए भक्त लोग भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं। तो ये सब चरण कमल से संबंधित बातें, बहुत सी जगह बातें, तो हमें कुछ लिखना चाहिए कि कैसे कैसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन करें। तो हमें इस प्रकार से मन में सोचना चाहिए। जैसे हमने कल 4 बात करी, वो भी मेडिटेट कर सकते हैं। कौन सी 4 बात करी थी हमने, दीपिका जी, दीपिका माता जी, याद है परसों? 4 चीजें कौन सी हैं हरिकांता माता जी? भक्तों को रस प्रदान करता है, बहुत सुंदर। दूसरा, नहीं अंकुश नहीं, वज्र, हाँ हाँ, उसको कंट्रोल कर देता है। छाया, त्रिताप से बचाती है ध्वजा, है ना। तो इसे कहते हैं मेडिटेशन का। तो ये देखिए चरण कमलों की कितनी सुंदर बात पृथ्वी देवी बता रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री भगवान तथा श्री भगवान की हजारों रानियों के बीच घर से अनुपस्थिति के कारण वियोग की अनेक संभावनाएं थी। लेकिन जहां तक वियोग की अनेक संभावनाएं, समझ रहे हैं बात को? क्या लिखा हुआ है रामाचार्य प्रभु, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नजर हटी दुर्घटना घटी, ट्रक के पीछे लिखा रहता है। एक बार भी हम ढंग से नहीं सुनेंगे तो हम मिस कर देंगे। श्री भगवान तथा श्री भगवान की हजारों रानियों के बीच घर से अनुपस्थिति के कारण वियोग की अनेक संभावनाएं थी। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? द्वारका की रानियों के बारे में। द्वारका के से भगवान बार बार कहाँ जाते थे? हस्तिनापुर। तो द्वारका से एब्सेंट रहते थे ना,
तो वो बात कह रहे हैं कि बार बार भगवान हस्तिनापुर जाते थे, कितने टाइम तो वहीं रहते थे, महीनों तक। तो हमेशा भगवान, ज्यादातर भगवान की रानियों से वियोग में रहते थे, सेपरेशन में रहते थे, एब्सेंट रहते थे। लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, श्री भगवान के चरण कमलों का तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, तो पृथ्वी को तो छोड़ ही नहीं सकते थे। तो अतः वियोग की कोई संभावना नहीं थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए, तब पृथ्वी की विरह भावना अत्यंत तीव्र हो गई। अब देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे विरह का शब्द और वियोग का शब्द तात्पर्य में एक जगह लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, तीन 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 जगह लिखा है विरह की भावना, या विरह, वियोग या विरह। अब समझिए, हमारी जो पूरी भक्ति की प्रोसेस है, भक्ति की पद्धति है, ये कैसी है? ये विरह में सेवा है। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रिंसिपल क्या है? विप्रलंब सेवा, मतलब सर्विस इन सेपरेशन। हम जिसे गौड़ीय भक्त हम अपने आप को अगर मानते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे हमने भगवान के दर्शन कर लिए। हम हमेशा ये बोलेंगे कि हमें तो दर्शन हुए ही नहीं, यद्यपि हो रहे हैं तो भी। इसका आपको जीता जागता उदाहरण मिलेगा कि षड गोस्वामी गण एट एवरी स्टेप भगवान को देखते थे, लेकिन फिर भी पता है क्या बोलते थे? कहाँ है कृष्ण, कहाँ है राधा? है ना, बहुत सुंदर श्लोक है, आखिरी है षड गोस्वामी अष्टकम। हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतो। हे नंद कहाँ है? हे नंद के बेटे कहाँ हो? हे राधे, हे व्रज देवी के, हे ललिते, आप लोग कहाँ हैं? है ना। तो पॉइंट ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि विरह में भक्ति का रस ज्यादा मिलता है। एक होता है मीटिंग और एक होता है सेपरेशन, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग में इतना भक्ति का रस नहीं मिलता जितना किसमें मिलता है? वियोग में। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नारायण चरण प्रभु की घर वाली शुचिकारिणी माता जी अगर 4 महीने तक गांव चले जाए, तो इनसे रहना नहीं हो पाएगा इनसे। समझ रहे हैं? क्यों? वियोग। जिस दिन आएगी उसके अगले दिन झगड़ा कर लेंगे, लेकिन 4 महीने उनको सेपरेशन कब हुआ? वियोग में हुआ या आने में हुआ? कब हुआ सेपरेशन? वियोग में हुआ। भेज दे माता जी को गाँव। समझ रहे हैं? व्यक्ति को वियोग में ज्यादा उसको सेपरेशन होता है ना। ये एक बात है, जब लड़के लड़की की शादी होने वाली होती है, मान लीजिए 3 महीने बाद शादी होती है, तो 3 महीने जो उनके सेपरेशन होते हैं, उनको क्या लगती है? बहुत भावना है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही लग रहा है कि मैं कब मिलूं, कब मिलूं, कब मिलूं। लगता है नहीं लगता है? लेकिन मिलने के बाद वो भावनाएं कमजोर पड़ जाती है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा है वो क्या है? भगवान की विरह में सेवा। अभी हम लोग वियोग में है, संयोग में? अभी हम विरह में हैं। तो हम जो भी हम सेवा कर रहे हैं, अभी हम विरह में कर रहे हैं, सेपरेशन में। तो वो सेवा की भावना हम बहुत उससे दृढ़ बनेंगे, बहुत हमारी भक्ति में पुष्टि होगी कि अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भागवतम क्लास में बैठे हैं, इन सेपरेशन ऑफ कृष्ण हम ये सर्विस कर रहे हैं। कृष्ण नहीं है हमारे बीच में, हम उनके विरह में सेवा कर रहे हैं, है ना। यद्यपि जहां भागवत कथा होती है वहां भगवान होते ही हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारा जो भाव होना चाहिए वो होना चाहिए विरह का। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जाते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, बलदेव जी के दर्शन करते थे, सुभद्रा जी के दर्शन करते थे। और दर्शन करते हुए क्या सोचते थे? चैतन्य महाप्रभु ये सोचते थे कि मैं तो, भगवान तो श्रीमती राधा रानी के भाव में थे ना, वो तो उनके मूड में थे। वो तो क्या सोचते थे कि मुझे कृष्ण को मैं जगन्नाथपुरी में देख रही हूँ, ये तो ऐसे हुआ कि जैसे हम लोग कृष्ण को भगवान की लीलाओं के टाइम पे कुरुक्षेत्र में देखते थे। हुआ ये था कि 5000 साल पहले भगवान जब द्वारका आ गए थे और गोपियां श्रीमती राधा रानी वृंदावन में थे, तो एक बार सूर्य ग्रहण के टाइम पे निश्चित होता है कि भाई कुरुक्षेत्र में हम लोग स्नान करने जाएंगे, है ना। तो यहाँ से द्वारका से सब लोग जाते हैं कुरुक्षेत्र में,
हस्तिनापुर से सब पांडव कौरव वो भी जाते हैं, द्वारका से सभी वृष्णिवंशी जाते हैं, सब बड़े बड़े संत आते हैं, ऋषि आते हैं, और यहाँ से वृंदावन से नंद महाराज और क्या कहते हैं श्रीमती राधा रानी ये सब जाते हैं, यशोदा सब जाते हैं, है ना। तो जब श्रीमती राधा रानी भगवान को देखती है कौन से वेश में, ये तो क्षत्रिय वेश में है, साथ में इतने हाथी घोड़े शस्त्र अस्त्र है, तो श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में जब देखती है तो कहती है कि आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, चलो मेरे साथ वापस वृंदावन। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं तो वही कह रहे हैं कि मुझे आपको ये वेश में देखना चलेगा, चलो मेरे साथ सुंदराचल। इसलिए भगवान उनको वहां से लेके गुंडीचा यात्रा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय प्रॉपर वे है, रथ यात्रा नहीं बोलते क्या बोलते हैं, गुंडीचा यात्रा, है ना। गुंडीचा मंदिर वहां पे लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हो गया वृंदावन, और जगन्नाथ जी को बोलते हैं नीलाचल, और गुंडीचा मंदिर को बोलते हैं सुंदराचल। तो भगवान जगन्नाथ जी को, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को खींच के ले जाते हैं कि मेरा यहाँ आपको देखने में मन नहीं लग रहा है, चलो मेरे साथ वापस। तो वो रथ यात्रा का इनर पर्पस है, आंतरिक उद्देश्य रथ यात्रा का वो है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को वापस कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे हैं, मतलब भगवान को वापस अपनी जगह, क्योंकि वहां मुझे वृंदावन में जो मुझे लीलाओं में आपके साथ सेवाओं में आने लगता था वो ये कुरुक्षेत्र में नहीं लगता है ना। तो ये होते हैं विरह का भाव, हमेशा विरह बनाए रखना, हमेशा विरह बनाए रखना, हमेशा सेपरेशन में सेवा करना, ये पूरी हमारा जो सिद्धांत हो। कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं मेरे भगवान के दर्शन हो गए, हम दर्शन नहीं चाहते, हम खाली सेवा में लगे रहे, विरह में सेवा करना चाहते हैं बस, है ना। जितना ज्यादा हम अपने आप को सेपरेशन में फील करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने आप को निग्लेक्टेड फील करेंगे, उतनी हमारी प्रगति होगी। निग्लेक्टेड मतलब मेरी क्या कीमत है, भगवान क्यों देखेंगे मेरे पे, है ना। इसे बोलते हैं निग्लेक्ट फील करना, अपने आप को निग्लेक्टेड समझना। हम भौतिक जगत में हमें निग्लेक्टेड फील होना बहुत खराब लगता है, सही बात है ना। अगर हम लोगों को यहाँ पे हम लोग बैठते हैं सत्संग में कहीं भी, और कोई व्यक्ति पे ज्यादा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए तो उसको खराब फील होता है, लेकिन भक्ति के राज्य में व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती तो उसे अच्छा फील होता है। अरे मेरी तो स्थिति ऐसी है, बिल्कुल गिरा हूं मैं, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जगन्नाथ काशी में जा रहे थे और 60,000 शिष्य थे प्रकाशानंद के, है ना। स्वयं भगवान है, साइड पे जाके नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल जहां पे लोग पैर धोते हैं वहां बैठ गए नीचे। तो प्रकाशानंद बोले आप ऐसी जगह क्यों बैठे हो, आप ऊपर आइए, हमारे सामने आई। तो उनको हाथ खींच के उनको ऊपर बैठाते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? व्यक्ति जितना ज्यादा निग्लेक्टेड फील होता है भक्ति में, मतलब बाह्य रूप से नहीं, बताने के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में उसमें ऐसी भावना होनी चाहिए। किसी ने डांट दिया तो मैं तो इसी काबिल था मैं, ये होती है भावना। निग्लेक्टेड फील होना, सेपरेटेड फील होना, ये भक्ति को पुष्ट करती है, भक्ति के धर्म को ये सॉलिडिफाई करती है। तो इसलिए जो ये धरती देवी वियोग का आस्वादन कर रही है, ये इनको आनंद आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि शोक मतलब देखिए, भगवान से संबंधित विरह में भी आनंद आता है ना। जैसे 2-3 महीने पहले गोकुल चंद्र प्रभु आए थे, उन्होंने कहा था भगवान राम की लीलाओं में, बोले ऐसा नहीं कि वो दुखी हो रहे थे, उनको विरह में भी आनंद आ रहा था। तो उसी प्रकार से धरती माँ को विरह में भी आनंद आ रहा है। भगवान की चर्चा कर रही है, शोक हमें मतलब लग रहा है कि शोक हो रहा है उन्हें, लेकिन शोक नहीं हो रहा है, उनको दिव्य आनंद अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है? निरंतर स्मरण हो रहा है, और भक्ति से संबंधित, भगवान से संबंधित जो विरह होता है उसका आनंद ही अलग है। तो ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। हाँ, एक चरण कमल की बात करी, एक विरह की बात करी, और एक ये श्लोक, एक शब्द है पुरुषोत्तम। प्रभुपाद जी इस श्लोक पे लेक्चर देते हैं तो पुरुषोत्तम वर्ड की बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। पुरुषोत्तम मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि इस भौतिक जगत में 2 व्यक्ति हैं, 2 वस्तु होती है, एक होता है पुरुष और एक होता है नहीं है प्रकृति। एक क्या होता है? पुरुष, और एक होता है प्रकृति। अब ये जो भौतिक जगत में पुरुष मतलब हम लोग कौन है? पुरुष है। माताएं कौन है? प्रकृति है।
लेकिन अभी एग्जैक्टली देखा जाए तो हम लोग सच्चे रूप में तो हम सभी प्रकृति हैं, लेकिन झूठे रूप में हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? पुरुष। तो पुरुष का अर्थ और प्रकृति का प्रभुपाद उस लेक्चर में बोलते हैं, पुरुष मतलब एंजॉयर, भोक्ता, और प्रकृति मतलब एंजॉयड या भोग्या। ठीक है, अब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये पुरुषोत्तम पे बहुत अच्छा समझाते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक होते हैं पुरुषोत्तम, एक होते हैं पुरुष मध्यम, और एक होते हैं पुरुषाधम। पुरुषाधम मतलब समझ रहे हैं, सबसे गिरा हुआ पुरुष, और पुरुष मध्यम मतलब बीच वाला पुरुष, और पुरुषोत्तम मतलब स्वयं भगवान। तो पुरुषोत्तम कौन हुए? कृष्ण। पुरुष मध्यम कौन हुए? परमात्मा। और पुरुषाधम कौन हुए? हम लोग। क्यों हम लोग हुए? क्योंकि हम पुरुष नहीं है फिर भी अपने को पुरुष माने बैठे हैं, इसलिए हम गिरे हुए पुरुष हैं। समझ रहे हैं? भौतिक जगत में हम लोग अपने आप को क्या मान रहे हैं? पुरुष। बकायदा बोला ही जाता है हमें पुरुष। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति भौतिक जगत में भोग करने आया है, इसलिए उसको एक डेजिग्नेशन दिया गया, वो पुरुष है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में स्त्रियां भी पुरुष ही है, क्योंकि वो भी भोग करने आई है। तो स्त्री हो पुरुष हो, भौतिक जगत में सब कौन है? सब पुरुष है। तो ये कौन से पुरुष है? ये सब पुरुष अधम है, ये सब गिरे हुए पुरुष है। यद्यपि ये भगवान के अंश हैं, लेकिन ये अपने आप को पुरुष मान रहे हैं भौतिक जगत में, यद्यपि ये है प्रकृति, तो ये गिरे हुए पुरुष है बिल्कुल। तो अब इनकी गिरी हुई क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए? तो प्रभुपाद कहते हैं, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती है, तो सूर्य की किरणें सूर्य जैसी ही चमकीली होती है। उनकी शाइनिंग क्वालिटी जो होती है, वो अगर वो मिट्टी पे गिर जाती है तो बुझ जाती है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा की जो शाइनिंग क्वालिटी है, क्योंकि वो भी चमकने वाली क्वालिटी भगवान का ही अंश है, तो वो चमकने वाली क्वालिटी कब रहेगी? जब वो भगवान से सेवा के द्वारा वापस कनेक्ट हो जाएगा, तो उसकी चमकने वाली क्वालिटी वापस निखर आएगी, तो पुरुष अधम से ऊपर उड़ जाएगा वो, है ना। और ये देखिए, ये गीता जी के 16वें अध्याय में, 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है ना, उसमें आखिरी 4-5 श्लोक है उसी पे है। दौ भूत स्वर नहीं, द्वाविमो पुरुषो लोके पुरुष शर अक्षर शर सर्वाणि भूतानि भूतानि कूटस्थ्रुष्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदारता यो लोकोत्रम आवित्य विवर्त्य विशेष। कि 2 पुरुष हैं भौतिक जगत में, 2 लोग हैं, एक तो अच्युत है, एक च्युत है, एक अक्षर है, एक क्षर है। अक्षर कौन है? जो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं भगवान के धाम में। और शर कौन है? शर मतलब गिरने वाले। हम सब गिरने वाले हैं, हम सब गिरे हुए हैं, है ना। लेकिन हम दोनों से परे एक उत्तम पुरुष है, जिनको परमात्मा कहा जाता है, जो इस जगत में प्रवेश करके सभी जगत का पालन करते हैं। और यस्मात् शरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम। और चूंकि मैं दोनों शर और अक्षर से परे हूँ और मेरी ख्याति वेदों में गाई जाती है, इसमें मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो फिर आगे बोलते, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व भजते माम सर्व भावेन भारत। जो इस मुझ पुरुषोत्तम को जान लेता है और मेरी भक्ति में लग जाता है, वो सब कुछ जान जाता है। तो पुरुष आधम जो हम बन गए हैं, अगर पुरुषोत्तम की सेवा में लग जाएं, तो हमारे में वापस वो चमकने वाली क्वालिटी आ जाएगी, है ना। इसके लिए क्या करना है? जैसे पृथ्वी देवी अपने आप को भगवान से कनेक्टेड मान रही कि मैं भगवान के चरण कमलों से हमेशा लगी हुई रहती थी, हमेशा कनेक्टेड रहती थी, उसी तरह से भगवान की नवदा भक्ति के द्वारा जब जीवात्मा भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहेगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली सभी प्योर क्वालिटीज आ जाएगी, है ना। मटेरियल क्वालिटीज हट जाएगी। देखिए, मटेरियल क्वालिटीज क्या होती है ना। मटेरियल क्वालिटीज मतलब प्रकृति के 3 गुण। हम प्रकृति के 3 गुणों का कब संग करते हैं? जब हम स्त्री का संग करते हैं। समझ रहे हैं? स्त्री का संग करना मतलब प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति मतलब क्या है? माया, माया के 3 गुण, है ना। और स्त्री कौन है? माया की कंप्लीट पर्सोनिफिकेशन रूप है ना। जिसे बोलते हैं मूर्तिमान है। नहीं, मूर्तिमान माया ही है वो। मूर्तिमान माया का रूप स्त्री है। तो जब एक भक्त बहुत ज्यादा स्त्री से एसोसिएट करता है, तो कौन सी क्वालिटीज को बुलाता है? मटेरियल क्वालिटीज को बुलाता है, और अपने आप को प्रकृति के 3 गुणों से घेर लेता है। और उसकी जो चमकने वाली क्वालिटी थी,
वो बुझ जाती है। जो अभी हमारी सबकी स्थिति है, हम सब पुरुष आदम हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, इसलिए वापस उन चिंगारियों को वापस आग लगाना संभव हो गया। अगर हम वापस अग्नि से कनेक्ट हो जाए, वापस हमारी चिंगारी वाली क्वालिटी आ जाएगी। कभी आपने अग्नि देखी है? चिंगारियां निकलती है अग्नि में से, है ना? तो चिंगारियां सूखे घास पे गिरती है ना, तो उसमें फिर भी कुछ जलने की क्वालिटी रहती है, लेकिन अगर वो गीली घास पे गिर जाए तो बुझ जाती है। तो मनुष्य जीवन कैसा है? ये सूखा घास है। अभी भी चांस है कि ये चिंगारियां वापस चमक जाएगी, लेकिन बाकी सब योनियां क्या है? वो इतनी गीली घास है कि उनमें वो बुझी जाती है। एक तरह से चेतना, बिल्कुल चेतना रहित हो जाता है व्यक्ति, है ना? इसलिए मनुष्य जीवन में ही जीवात्मा जो है, ये प्यार लहसुन की बदबू कहां से आ रही है? तो मनुष्य योनि में ही जीवात्मा, देखिए मनुष्य शरीर में कितने द्वार होते हैं? 9 द्वार होते हैं ना। ये 9 द्वारों में से हम बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों? एंजॉय करने के लिए, है ना? जैसे 9 द्वार में 5 द्वार कौन सी साइड पे है? देखिए, जब हम 5 द्वार बोलते हैं ईस्टर्न साइड पे, इसे बोलते हैं पूर्वी द्वार। पूर्वी द्वार कौन से हुए? 5। 2 आंखें, 2 नाक और एक मुंह। ये 5 द्वार कहाँ पे खुल रहे हैं? पूर्वी द्वार पे, ठीक है? जब हम पूर्वी द्वार की तरफ देखेंगे, मतलब सन की तरफ देख रहे हैं, तो ये 5 द्वार है। जब हम सन की तरफ देखेंगे तो कान किस साइड रहेगा? एक कान दक्षिण पे और एक कान कहाँ रहेगा? उत्तर पे। तो ये 7 द्वार हुए। पीछे पश्चिम पे 2 द्वार हैं, मल मार्ग और मूत्र मार्ग। ये कहाँ पे है? पश्चिम पे। तो पूरी प्रगति जीवात्मा की कौन से द्वारों पे स्थित है? पूर्वी द्वार पे, पूर्वी द्वार पे और उत्तर द्वार पे। पश्चिमी द्वार क्या बताया गया है? ये आसुरी द्वार बताया गया। क्या बताया गया है? आसुरी लोगों की सभ्यता कौन से द्वार से होती है? पश्चिमी द्वार से। जो आसुरी जीवात्मा होता है वो कौन से द्वार से बाहर निकलता है घूमने के लिए? पश्चिमी द्वार से। उसे 2 चीजें ज्यादा चाहिए, इंद्रिय तृप्ति और उल्टा सीधा खाना। उल्टा सीधा खाना खाएगा तो मल मार्ग से निकलेगा, तो मल मार्ग में दर्द होगा, ठीक है? और स्त्री भोग करेगा तो वो इस प्रकार से और ज्यादा असुर बन जाएगा। इसलिए जितना जितनी सभ्यता पश्चिम की ओर जा रही है, इतनी आसुरी हो रही है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, ईस्टर्न सिविलाइजेशन पे सभ्यता टिकी हुई रहती है। कौन सी सिविलाइजेशन पे? ईस्टर्न में, है ना? चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए? ईस्टर्न पार्ट में। तो वहां से सिविलाइजेशन का उदय होता है। जितना ज्यादा वेस्ट जाएगी, उतना ज्यादा सिविलाइजेशन गिरती जाएगी, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पीछे के 2 द्वारों की प्रगति, और ईस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब आगे के 5 द्वारों की प्रगति, है ना? तो मनुष्य जीवन जो मिला है, ये वापस हमें उन चिंगारियों को चमकाने के लिए मिला है, जिससे कि हम 5 द्वारों का ढंग से उपयोग कर सकें। 5 नहीं, 7 द्वारों का। तो 7 द्वारों में कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नाक, एक मुंह, 2 कान, है ना? ये कान जो है, ये कान इसे बोलते हैं सदर्न डायरेक्शन, और ये बोलते हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन। तो दक्षिण के कान से हम सुनेंगे तो क्या होगा? हम लोग कर्म कांडीय मार्ग में जाके वापस जन्म लेंगे। उत्तर का कान कहाँ है? भगवान के धाम में ले जाने के लिए। इसलिए 2 कानों में ये कान ज्यादा पावरफुल है। कौन सा? नहीं, लेफ्ट नहीं है, नॉर्दर्न डायरेक्शन। हाँ हाँ, लेफ्ट। ये उत्तर दिशा वाला है। जैसे सूर्य कहाँ से आ रहा है? ईस्ट से। हम अगर सूर्य को फेस करेंगे तो हमारा ये कान हो गया साउथ में, ये कान हो गया नॉर्थ में। तो साउथ के कान को यूज करेंगे, मतलब हम वेदों की उन बातों को मान रहे हैं जो हमें बार बार स्वर्ग लोक ले जाएगा। ये साउथ का कान सुनने में कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग लोक। नॉर्थ का कान इनिशिएशन लेने के लिए है, ये हमें कहाँ ले जाएगा? भगवान के धाम। इसलिए ये 7 चीजें हैं, ये हमें प्रोग्रेस कराती है। पीछे के 2 द्वार हैं, वो द्वार से कभी भी जीवात्मा, इसलिए देखिए सामान्य व्यक्ति जब मरता है ना, तो आत्मा कौन से गेट से निकलती है? मल मार्ग से निकलती है ज्यादातर, सामान्य व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि वो उल्टा सीधा खाता है जीवन भर, है ना? इसलिए
इस चेतना को ऊपर लाने के लिए हमें कनेक्शन भगवान से हमेशा रखना पड़ेगा, हमेशा रखना पड़ेगा। कोई भी टाइम ये भगवान की, पृथ्वी देवी या भूमि देवी के जो भी वर्णन है, ये खाली ऐसा नहीं है कि हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, हमने किसी के बारे में सुना, हीरो हीरोइन के बारे में ताली मारी चले गए। नहीं, ये हमारे लिए है, ये सब वर्णन हमारे लिए है ना। कोई सन्यासी एकमात्र नहीं है, जैसे कल महाराज सन्यासी थे, वो आए तो वो भगवान के धाम जाने वाले नहीं है, हम सबको ही जाना है। खाली सन्यास या गृहस्थ ये सब तो बॉडीली डेजिग्नेशंस हैं, अल्टीमेटली तो हम सबको ही भगवान से कनेक्शन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं गृहस्थ धर्म में तो मेरा कनेक्शन अब मुझे कम रखना है, ये सन्यासियों का काम है, ये दिन भर करे। नहीं, हमें कनेक्टेड रहना है, ये शास्त्र का वचन है। कनेक्टेड रहेंगे तो हमारी चिंगारी वाली क्वालिटी जली भी रहेगी, और अगर डिस्कनेक्टेड हो गए तो हमारी चिंगारी चमकने वाली क्वालिटी बुझ जाएगी, क्योंकि कृष्णा और माया दोनों एक साथ चलते हैं, है ना। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहान कृष्णम तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण को भूलेंगे, माया कैच कर लेगी। ठीक है, तो अब ये हमारा 35वां श्लोका हो गया। 36 श्लोका में तात्पर्य नहीं, तो हम खाली मैं पढ़ दूंगा। मध्यम पुरुष मतलब परमात्मा। परमात्मा भी पुरुषोत्तम नहीं बोलते हैं, पुरुषोत्तम कृष्ण है ना। यद्यपि परमात्मा भी कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम कृष्ण है। अब 36 श्लोका, 37, हाँ। तयोरेवं कथयतो पृथ्वीधर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्रातिम सरस्वतीम। तयो उनके मध्य, आप लोगों को नहीं बोलना है, क्योंकि जिस श्लोक में तात्पर्य नहीं हो उसे खाली वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसे ही बोलना है, पीछे रिपीट नहीं करना है। आप समझे बात को। जिस श्लोक में तात्पर्य नहीं होता है तो खाली जो बोलने वाला होता है वो बोल के विश्राम कर लेगा। तयो उनके मध्य, एवं इस प्रकार, कथयतो वार्ता में संलग्न, पृथ्वी धर्मयो तथा धर्म दोनों, तदा उस समय, परीक्षित राजा परीक्षित, नाम नामक, राज ऋषि ही राजाओं में ऋषि तुल्य, प्राप्त आ गए, प्राचीन पूर्व वाहिनी, सरस्वती नदी के तट पर। अनुवाद: जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तब राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। अब देखिए, मैंने बीच में एक बार पहले गलती से बोल दिया था कि ये दोनों में बातें चले तो परीक्षित खड़े हुए हैं। मैंने एक बार बीच में कुछ 7-8-10 श्लोक पहले बोल दिया था कि दोनों आपस में ये चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन? धर्म और पृथ्वी चर्चा कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज सुन रहे थे, लेकिन तब परीक्षित महाराज नहीं थे, अब आए हैं परीक्षित महाराज। इस प्रकार जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तब परीक्षित कैसे थे? राजर्षि पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो प्राची को क्या बोलते हैं? पूर्व, है ना। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। एक होती है प्रतीची, प्रतीची को क्या बोलते हैं? वेस्ट। प्राची मतलब ईस्ट, है ना। तो ये सभी नदियां ज्यादा हिमालय से आ रही है, तो हिमालय की पूर्व की ओर बह रही है सरस्वती नदी। तो इस प्रकार सरस्वती नदी के तट पे ये सब बातें कर रहे थे, तब परीक्षित राजर्षि वहां पे पहुंच गए। हरे कृष्णा। इस प्रकार भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य श्रीमद् भागवतम की जय।